ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। समय समय पर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी। बीजेपी नेता और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आपको सुनाते हैं कि संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। ऐसा आप देख रहे हैं, जो नाटक नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। इसके प्रथम परिवार है, हमारे ऊपर केस हो सकता है, हमें तलब किया जा सकता है, हमें बुलाया जा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस देश में कोई राजा है ना कोई राजकुमार है। इस देश में हर व्यक्ति नागरिक है और यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना होगा। उन्होंने अपने आप को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं कहा, सेवक कहा है, प्रथम सेवक। इसलिए आप नागरिक हैं तो जो नागरिक का दायित्व है उसे आपको वहन करना होगा, उसे आपको पूर्ण करना होगा। कांग्रेस में आज बौखलाहट है। देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन को देखिए क्या जवाब दे रही कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड था ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी, वॉज इट द प्रॉपर्टी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो वो कहते हैं कोरोना। द आंसर इज एजेएल कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये कोई बपौती नहीं थी कांग्रेस पार्टी की, नॉट एन एसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसमें स्टेक होल्डर थे, ये उनकी प्रॉपर्टी थी, उनका डोनेशन था। ऐसा आप देख रहे हैं जो नाटक। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा छाया हुआ है। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें कलयुग का धृतराष्ट्र बताया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था। लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है। वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान में रखकर गुस्ताखी की जाएगी तो देखिए, उसने मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिलासारी किया है। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।
इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। और मैं मुसलमान भाइयों से भी, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर जाकर के मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा की है। बताया जा रहा है कि यह बैठक तकरीबन 20 मिनट तक चली। बैठक को लेकर के शरद पवार ने ट्वीट कर लिखा है कि ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में मेरे आवास पर मुझसे मुलाकात की है। हमने अपने देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। गौरतलब है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त रणनीति तैयार करने के मकसद से ममता बनर्जी ने 15 जून को बैठक भी बुलाई है, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं से शामिल होने का आग्रह भी किया गया है। इसे लेकर के उन्होंने पिछले हफ्ते विपक्षी दलों के 22 नेताओं और मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में पार्टी की ओर से शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा वह बैठक दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में की जाएगी। आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। घर से बरामद AK-47 मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट 21 जून को सजा पर अपना फैसला सुनाने वाली है। आपको बता दें कि 16 अगस्त 2019 को मोकामा विधायक के घर पर पुलिस ने छापेमारी कर हैंड ग्रेड AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद किया था। विधायक के घर पर छापेमारी करने के लिए 6 थानों की पुलिस बुलाई गई थी। एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस विधायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त किया गया था। मोकामा से विधायक अनंत सिंह फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।